यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से भी डरते थे क्योंकि उनके अनुसार वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थी। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और लोगों का मानना था कि वहां एक भूतनी का वास है जिसने कई साल पहले उस जगह पर आत्महत्या कर ली थी। गांव में 4 दोस्त थे, राज, मोहित, सीमा और कविता। चारों को रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे उस भूतिया हवेली की सच्चाई जानने वहां जाएंगे। उनके परिवार वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन दोस्तों ने ठान लिया था कि वे इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेंगे। रात का समय चुना गया और सभी दोस्त अपने अपने टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवेली का पुराना दरवाजा अचानक जोर से खुल गया। चारों दोस्त हिम्मत करके अंदर घुस गए। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक सीमा को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीमा ने डरकर कहा, मुझे लगा किसी ने मुझे छुआ। बाकी दोस्तों ने इसे उसकी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद वे हवेली के उस कमरे में पहुंचे जहां कहा जाता था कि आत्महत्या हुई थी। कमरे का दरवाजा खड़का और अपने आप खुल गया। अंदर की हालत देखकर चारों के होश उड़ गए। दीवारों पर खून के धब्बे थे और कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी। कमरे में घुसते ही चारों ने देखा कि कुर्सी हिल रही है, जैसे उस पर कोई बैठा हो। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। राज ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। तभी एक कोने में उसे एक सफेद साया दिखाई दिया जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। साया पास आता गया और एक ठंडी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? चारों दोस्त चीख पड़े और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। वह साया अब और पास आ चुका था। उसके लंबे काले बाल थे जो उसके चेहरे को ढके हुए थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। मोहित ने डर के मारे अपनी जेब से एक माचिस निकाली और माचिस की तीली जलाकर उसे उस साये की ओर फेंक दी। जैसे ही माचिस की तीली साये के पास पहुंची, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। चारों दोस्त गिरते पड़ते कमरे से बाहर भागे और किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुए। हवेली से बाहर आते ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था और अंदर से वही ठंडी आवाज सुनाई दी, तुम लोग भाग नहीं सकते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उस दिन के बाद से चारों दोस्तों की जिंदगी बदल गई। उन्हें हर वक्त ऐसा लगता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे जहां भी जाते, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता और वही आवाज उनके कानों में गूंजती रहती। गांव के लोग कहते हैं कि हवेली की आत्मा ने उन चारों दोस्तों का पीछा करना शुरू कर दिया था और आज तक वे उससे पीछा नहीं छुड़ा पाए। हवेली आज भी उसी तरह सुनसान पड़ी है और कोई भी उसकी ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहानी का अंत तो नहीं हुआ, लेकिन हर रात हवेली से आने वाली चीखें बताती हैं कि वह आत्मा अब भी भटक रही है, अपने